हे गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश, साइकिलिस्ट ब्रिजेश, और मैं आज भोपाल में हूँ। लॉकडाउन का पीरियड है, सो मैं भोपाल में रुक चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से भोपाल में हूँ और अब यहाँ से आगे की यात्रा स्टार्ट करूँगा। बट अभी तो मैं बाइक से हूँ और यहाँ के लोकल लोगों से मिल रहा हूँ। तो मैं आपको आज भोपाल के कुछ पल जो मैंने कैसे गुजारे लॉकडाउन के पीरियड है वो आपके साथ शेयर करूँगा। पहाड़ी मंदिर, यहाँ जो मंदिर पे जो लोग रहते हैं, जो दिन में यहाँ विश्राम करते हैं, नीम की पेड़ की छाया गांव के अंदर। आपको भी पता है कि मैं जब छोटा हुआ करता था तो मैं एक दो बार गांव गया हूँ और मेरा विलेज से बहुत लगाव है, गांव से बहुत लगाव है। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, तो मैं ऐसी जगह पे ही जाना पसंद करता हूँ। सिटी की चांदनी तो मैंने बहुत देखी है, यहाँ से लेके विदेश तक, बट विदेश मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मेरा गांव, मेरा देश और मेरा शहर मायने रखता है। मैं अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। मेरे साथ अंकल हैं, क्या नाम है अंकल आपका? जोर से बोलिए। प्रभु बाबा नाम है इनका। तो हम इनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं कि मंदिर कैसे, किसने स्थापित किया और मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। और पहाड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस मंदिर है। मैं भी इस मंदिर पे सावन का मंथ चल रहा था, मैं भी इस मंदिर पे बेलपत्र चढ़ाने आया था। भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं इस मंदिर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर अभी तो हम प्रभु जी से बात करते हैं कि कैसे इस मंदिर का विकास, कैसे यहाँ पर लोगों ने सहायता की और कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इनके मुँह से सुनते हैं मंदिर की कहानी। तो बताइए बाबा कि ये मंदिर कितने साल से? 50 साल हो गया मुझे। 50 साल। थोड़ा आप आगे आ जाइए और थोड़ा जोर से बोलिए, तो क्या है मेरे लोग जो देख रहे हैं वो सुन सकें आपको। इस मंदिर को 50 साल हो गया जी। ओके, लोग बैठे हैं, हम उनसे और बातचीत कर लेते हैं। भैया आप बताइए कि आपको यहाँ जब आते, कितने साल से आप यहाँ? 15-20 साल। थोड़ा जोर से बोलिए, लाउडली। ठीक है। जी महाराज जी। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ आए हो तो आपको शांति मिलेगी, मन को शांति तो ज़रूर मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें कि आप अगर यहाँ आए हो, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा जंगल, पीछे इलाका पूरा जंगल का इलाका है। यहाँ पर मैंने सुना है तेंदुए भी आ जाते हैं। कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया। ये देखिए, ये भैया ने बताया कि कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया। जी, जीना सिखा दिया, साथ में कौन किसका अपनापन दिखा दिया जी। कौन कब काम आएगा, बिल्कुल कैसे समय पे काम आएगा, ये कोई काम नहीं आता, सब अपना, यानी कि अपने साथ ही करना। कोरोना में संघर्ष, तुम्हारा संघर्ष तुम अकेले ही करने वाले हो, इसके अलावा कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। तो ये मेरी जर्नी का एक पार्ट कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी अकेला ही हूँ, सोलो राइड कर रहा हूँ, साइकिल से घूमता हूँ। तो मेरे साथ तुम लोग हो, ये मेरा हौसला है और ये आप लोग मेरी ताकत है। तो आपको जो पता हो इस मंदिर के बारे में, या फिर और कुछ अच्छी जानकारी जो अलग से प्रकृति के बारे में, यहाँ कैसे कैसे पेड़ लगे हैं, किस संजीवनी बूटी, जैसे कि आजकल बेलपत्र का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सारी सभी प्रजाति। ओके, बिल्कुल सभी तकरीबन इतने पेड़ होते हैं। तो बारिश के सीजन में ये पेड़ आप लोगों ने लगाए हैं या ये अपने आप आप लोग लोगों ने लगाए? तो बारिश के बाद मिला है। अच्छा। ओके, विभाग ने यहाँ पर बहुत अच्छी काम की। ये पूरा वन विभाग का एक वो है, नेटवर्क है। तो यहाँ पर वन विभाग ने भी काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं। ये देखिए, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है मैं आपको दिखा देता हूँ। वन विभाग के द्वारा काम किया जाता है यहाँ पर। और पहाड़ी पे जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा वन विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिल सकती। मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे पेड़ जो आपके जीवन में उपयोगी हैं, वो सारी चीज़ें इस पहाड़ी पर है। तो मैं
आज आप लोगों को ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने घरों में इन पेड़ों का उपयोग करें तो कई सारी बीमारियों के इलाज हम घर पे कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों के इलाज के लिए हमें देसी इलाज लगा पा रहा है। और साथ में आपको जो आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बारिश नहीं हो रही है, तो आज हम जो आगे के पेड़ अपने घरों में लगाएंगे वो पेड़ कटे ना करें। यहाँ पर नीम के पेड़, आम के पेड़, शायद पीपल के पेड़, फलदायक पेड़ ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो सारे पेड़ हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ मैं आपको बता देता हूँ कि बरगद है, नीम है और पीपल है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ हैं। तो आप जब भी अपने घर के प्रांगण में या अपने बाहर कहीं पर भी आप जो पेड़ लगाने का अभियान पूरा देश चला रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम बरगद और पीपल के पेड़ जरूर लगाएं और नीम के पेड़ लगाएं, क्योंकि ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिखाने वाले पेड़ कतई ना लगाएं, शोबाजी वाले पेड़ कतई ना लगाएं, क्योंकि कई पेड़ इतने जहरीले हैं जो कि मैंने भी बुक में पढ़ा है। मैं फ्री टाइम में बुक भी पढ़ लेता हूँ, जब टाइम मिलता है तो बुक पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा देखेंगे, एक मैसेज। तो ये तो है पूरा पहाड़ी का इलाका, ये है पूरा जंगल जहाँ मैं बैठा हूँ आज। और अभी मैं जाऊँगा ऊपर जहाँ पुजारी जी होंगे। तो पुजारी जी हैं, गुप्ता जी करके यहाँ पर पुजारी जी हैं, तो हम उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। और मैं आपको हो सका तो एक पहाड़ी का इलाका, खूबसूरत नज़ारा, व्यू दिखाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखते रहिए वीडियो। मैं यहाँ से निकलने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ूँगा। सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं। कितनी सारी सीढ़ियाँ? 121 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुँचूँगा ऊपर पहाड़ी मंदिर तक, मेन पहाड़ी मंदिर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपको देख के लगेगा कि वास्तव में बहुत 9 देवियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी महाराज, सारे भगवान यहाँ हैं। तो अगर आप इस मंदिर पर नहीं आए तो जरूर एक बार विजिट कीजिए। मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो अब हम मिलेंगे ऊपर मंदिर जहाँ होता है, यहाँ की पूजा की। ये पूरा मंदिर का सीढ़ियाँ हैं जहाँ होता है। और भोपाल का इलाका गाइस से पूरा पहाड़ी इलाका जहाँ पूरा जंगल है और ये मंदिर अभी हम सीढ़ियाँ चढ़े और सीढ़ियों से सीधा ऊपर आए और यहाँ से आप भोपाल का नजारा ये देखिए सामने पूरा भोपाल का बहुत ही अच्छा शानदार नजारा। प्रकृति के बीच में रहने का एक अलग ही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों शहर में बहुत जंगल हो जाए, शहर ना हो तो चलेगा पर जंगल। थैंक यू सो मच गाइस। ये हम पहाड़ी पे आ गए, ये हम आ गए पहाड़ी पे। यहाँ से बेहतरीन दृश्य ये भोपाल सिटी है, सामने ये कॉलोनियाँ हैं और ये मंदिर पहाड़ी मंदिर जहाँ मैं आया। तो ये देखिए ये पहाड़ी पे जो मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से और यहाँ पर जो मंदिर में जो पुजारी हैं गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे कैसे ये मंदिर के बारे में क्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन करा देता हूँ या फिर मंदिर में आपको लेके जाने वाला हूँ। ये ज्योतिर्लिंग है और चारों तरफ पहाड़ी मेरे
पुजारी जी के बेटे हैं जो कि यहाँ पर मंदिर की सेवा करते हैं और शायद दिन रात यहीं पर रहते हैं। सो भैया आपका नाम बताएं। जी सिया राम। तो जी जी ओके ओके, कोई ट्रस्ट नहीं है। ओके ओके, 1000 भुजा वाली। ओके ओके, और ये भारत भर में नहीं है। जो लेडी है करवा चौथ पूजा करती है, व्रत करती है, ओके, तो वो पूरा देश में एक ही मूर्ति है जो इस मंदिर में स्थापित है। होती है, तो यहाँ पर लेडीज उपवास के लिए स्पेशली आते हैं, यही खोलती है और पूरे दिन को यही रहती है। पूजा के टाइम तो चांद निकलता है। ये के बारे में बताया और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग देवी पहले तो हम 12 ज्योतिर्लिंग घूम लेते हैं एक बार। हिमालय में जो केदारनाथ जी है, पहाड़ी जो है आसाम ज्योतिर्लिंग। आप भी याद रखिए इस राइड में 6 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, वो जरूरी है आपको याद रखना। पीछे मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं वो पूरा जंगल इलाका है, आगे शेर भी रहते हैं पूरे जंगल में, और आप भी, ये पूरा जंगल इलाका है। विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जहाँ पे है, मोदी जी काफी बार जा चुके हैं, सांसद भी महाराष्ट्र के
में ऐसी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और मैं आपको विलेज से, गांव से, भारत के जो गांव हैं, मैं एक हमारे दूरदर्शन पे एक चैनल चलता था कि भारत एक खोज, तो यहाँ पर जितनी खोज की जाए वो कम है। और मैं आपको पीछे का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखाने वाला हूँ पहाड़ी का। मेरे पीछे जो पहाड़ी का व्यू है ये देखिए, पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं। सो इन वादियों में घूमने का एक अलग ही मजा है। तो इसीलिए मैंने साइकिल को चुना कि मैं साइकिल से पूरा इंडिया देख सकूं। अब हम एक मंदिर काली जी के, भुजा वाली काली जी है जो कलकत्ता के बाद मूर्ति दूसरी और कहीं नहीं मिलेगी आपको जी। तो ये भुजा है देवी जी की, तो 1000 भुजाएं पूरी, ये आप भुजाएं देख सकते हैं जी। बिल्कुल ये भुजाएं, ये जो भुजाएं जो भैया दिखा रहे हैं, पुजारी जी दिखा रहे हैं, ये देखिए 1000 भुजाओं का मंदिर है और ये मंदिर शायद कहीं पर भी नहीं है। और ये पूरी मूर्ति जो मार्बल में, ना कि सफेद पत्थर इस टाइप का कुछ नहीं है जी। तो कुछ भी नहीं है इस टाइप का, मतलब मार्बल से बनी हुई है। एक ही पत्थर में पूरी मूर्ति है, इसमें जॉइंट कहीं नहीं है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी विशेषता पे बनी हुई है, सबसे बड़ी विशेषता इतनी है। ओके, एक ही मैं खुद लेकर आ रहे थे। तो ये है काली जी का, क्योंकि अभी तो ये टाइम पे ही खुलता है, इनके जो खोले जाते हैं। आप ये देख रहे हैं पूरी भुजाएं देवी जी की, ये पूरी, ये सारी भुजाएं हैं। मैं इनको आपको नजदीक से दिखा देता हूँ एक बार। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी अपने आस पास कोई गाय, लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को हुई, क्योंकि लॉकडाउन में हम तो अपने घरों में सेफ हो गए, हमने महीने का राशन भर लिया, बट कुत्ते और गाय जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए कोई देखने वाला नहीं था, गाय को कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे वीडियो आए, मैंने भी अपने घर पे यहाँ जहाँ मैं हूँ भोपाल में, वहाँ पर 4 स्ट्रीट डॉग को पाला है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बट मेरे से उनके लिए जितना हो सकता है मैं उतना काम उनके लिए करता हूँ। रोज दोनों टाइम का खाना पीना जैसे जैसे उनको खिला सकते हैं वो हम करते हैं। सिर्फ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको, अगर आपके पास कोई गायों का झुंड या फिर कोई भी चीज़ स्ट्रीट डॉग है, प्लीज़ उनकी सेवा करें, उनका देखभाल करें, क्योंकि वो भी हमारी गली को सेफ रखते हैं। अदर पर्सन आने से पहले 100 बार सोचते हैं हमारी गली में एंटर करने से पहले कि उस गली के कुत्ते कैसे। ये भी हमारे परिवार का एक, तो इनके लिए हम काम करें। तो मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लगाव है, इन लोगों से लगाव है, जंगल से लगाव है, जानवरों से लगाव है। सो मैं इनके लिए निकल पड़ा हूँ। सो मेरी ये यात्रा कहाँ तक जाती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं जब तक काम करता रहूँगा, जब तक जिंदगी है, जब तक पैर है, चलते रहेंगे, तब तक मैं काम करता रहूँगा। तो सिर्फ मेरा कहना यही है कि यात्रा में बहुत रोमांचक अनुभव है, जो और भी आगे की यात्रा में मैं आपसे शेयर करूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, ऑल इंडिया साइकिल टूर। तो घूमेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लाइक कमेंट्स करें और शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।